साथियों, कई बार इस बात की संभावना है कि आप किसी को अपना अकाउंट जो है दें यूज़ करने के लिए और वो उस अकाउंट को यूज़ करते हुए उससे पैसा जो है मंगवा ले, फर्दर जो है पैसा ट्रांसफ़र कर दे या उसको विथड्रॉ कर ले। या आपसे कहते कि भाई मेरा कोई मित्र है, उसका पैसा आने वाला है, आप एक काम करो ना, अपना अकाउंट नंबर दो ना, मैं उसमें पैसा जो है मंगवा लूँगा, फिर आपसे जो है कैश में ले लूँगा। देखो, एक सोचने की बात ये है कि कोई आपका अकाउंट माँग रहा है और उसमें सर्टेन अमाउंट जो है ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा है, तो वो अकाउंट क्यों माँग रहा है आपका? वो ये काम तो अपने अकाउंट से भी कर सकता है। तो साफ-साफ बात ये है कि ही इज़ गोइंग टू मेक यू अ फूल। उसको मालूम है कि अगर मैं पैसा लूँगा मेरे खाते में, कल को अटक गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर ये कि आपका अकाउंट फ्रेश है, इसमें अमाउंट डालेंगे और एज़ सून एज़ पॉसिबल अमाउंट को जो है विथड्रॉ कर लेंगे, ताकि जब तक पुलिस पहुँचेगी तब तक ये पैसा विथड्रॉ हो चुका होगा। और इसके बाद में क्या होता है, जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं वो आपको फेस करने पड़ते हैं। आपका जो अकाउंट है वो हो जाता है ब्लॉक। जो कंसर्न साइबर पुलिस है वो आपको कॉल करती है और इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि वो गिरफ्तार कर ले आपको, ऑन द ग्राउंड दैट यू आर इक्वली इन्वॉल्व्ड और इक्वली पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्स्पिरेसी, जिसके कॉन्सिक्वेंस में ये क्राइम जो है कमिट हुआ है। जरा सोचो, करने गए थे भलाई और क्या पड़ गए भलाई में बाटे। तो जब भी ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करें और किस प्रकार जो है प्रोसीड करें और किस प्रकार अपने राइट्स को जो है सिक्योर करें। इस बिंदु पे एक रिसेंट जो है फैसला है ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट का। फैसला है दिनांक 26/2/2026 का, ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। देखो, फैसले तमाम आते हैं बेलों पे, बेल मिलती भी है, खारिज भी होती है। हमें पकड़ना है लॉ पॉइंट को या उस पॉइंट को जो हमें फेवर कर सकता है या हमें फ़ायदा जो है पहुंचा सकता है। देखिए, किसी की बेल हो गई, उससे ना तो मुझे फ़ायदा ना आपको फ़ायदा। आप परेशान हो, आपको चाहिए रिलीफ और सोल्यूशन अपने केस में, तो एक काम कर सकते हो, एफआईआर को पढ़ो। सिंपल सा काम है, ये तो खुद से कर सकते हो। जो बातें लिखी हुई है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये आइडेंटिफाई करो कि आपका रोल शुरू कहाँ से हो रहा है। अगर आपका रोल स्पेसिफिक नहीं है, आपके अगेंस्ट में अवर्मेंट स्पेसिफिक नहीं है, खासकर एफआईआर में, और आप एफआईआर में नामजद नहीं है, द चांस टू गेट द बेल वुड बी ऑन डोमिनेंट साइड। देखो, सब कुछ डिपेंड है मैथमेटिक्स पे, और जब काउंसिल पे आर्ग्यू करते हैं तो वो यही पॉइंट देखते हैं जो मैं आपको स्पेसिफिक कर रहा हूं इन द इजी वे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश का आम नागरिक जो है कानून जाने। अगर हम कानून जान जाएंगे तो हमें पैनिक नहीं होगा और हम इजीली कर पाएंगे अपने केस को अंडरस्टैंड। तो करना क्या आपको, सबसे पहले जो है पढ़ना है एफआईआर को टू असरटेन द फैक्ट्स। इफ देयर इज नो रोल ऑफ यू, देयर इज नो स्पेसिफिकेशन अगेंस्ट यू, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एफआईआर में आप नामजद नहीं है, लिख लो कागज पे, चांस बढ़ जाएंगे बिल। दूसरी बात यह है कि एफआईआर दर्ज कब हुई है, कोई देरी तो नहीं है एफआईआर में। अगर देरी है तो फायदा मिल जाएगा, इसको भी जो है नोट डाउन कर लो। ये अपन कैसे मालूम करेंगे, छोटी सी बात है, एफआईआर को आप ओपन करो, शुरू का पहला पेज, कॉलम नंबर 3A, 3B, 3C और उसके बाद में है कॉलम नंबर 8, ये पढ़ लो। इसमें अपने को जो है समाधान मिल जाएगा। साफ साफ लिखा होता है इसमें कि घटना कब हुई, घटना रिपोर्ट कब हुआ है और देरी क्या है। अगर देरी स्पष्ट नहीं है, देयर इज नो स्पेसिफिकेशन, तो वहां पर फायदा मिल जाएगा। किधर है, फिर आते हैं आपके रोल पे। जो ये केस में डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें रोल क्या था आरोपी का कि इसका सिम कार्ड जो है यूज हुआ, उसके जरिए बना ई वॉलेट, पर आरोपी कहता कि मुझे नॉलेज ही नहीं कि ये ई वॉलेट जो है कब बना या किस प्रकार ये क्राइम हुआ। ये सफिशिएंट नहीं है आर्ग्यूमेंट। यू हैव टू गिव द प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से आपको मूर्ख बनाया गया और आपका दुरुपयोग करते हुए या आपका जो विश्वास है उसका दुरुपयोग करते हुए आपकी सिम को जो है लिया गया और उसके जरिए ये क्राइम जो है कमिट किया गया। इतना आसान नहीं होता है, सिर्फ कह देने से काम चल जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके आपको किसी को भी अपनी सिम नहीं देनी है, चाहे वो कोई भी हो, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका इवन बॉस भी हो। सिम अपने नाम से ले किसी को नहीं देनी है, ना ही अपनी सिम किसी को देनी है, ना ही अपना अकाउंट किसी को देना है। फंस गए तो मारे जाओगे, क्योंकि जब आप देते हो स्पष्टीकरण तो सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा, आपको भी एफआईआर कटानी पड़ेगी अगेंस्ट द कंसर्न्ड पर्सन कि यू आर द विक्टिम ऑफ द क्राइम, नॉट द क्रिमिनल। अदरवाइज क्या होगा, दे मे अज्यूम दैट यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्पिरेसी।
तो इतनी मेहनत करोगे तो ही बेल का लाभ मिलेगा, अदरवाइज बहुत दिक्कतें आपको आ जाएंगी। इसके बाद कोर्ट का दबाव भी हो सकता है, या कंसर्न जो आईओ है उसका दबाव भी हो सकता है कि जो अमाउंट आपके खाते में आया था वो कहाँ गया। चलो ठीक है, बात मान भी ली आपकी, वो अमाउंट जो है कराइए रिकवर। अगर वो अमाउंट रिकवर नहीं करा पाए, वो अमाउंट आपका फ्रेंड या आपका मिलने वाला आपसे ले गया, तो फिर आपको पैनिक कॉज होगा। क्लियर है? तो ये अमाउंट रिकवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी बेल एप्लीकेशन के स्वीकार होने में या खारिज होने में। अगर अमाउंट रिकवर नहीं हो पा रहा है और अमाउंट लाखों में है, वहां पर आपको पैनिक होगा। तीसरी बात, आपका कोऑपरेशन क्या रहा है इस पूरे प्रोसेस में? क्या गवाहों का आपने टेम्पर किया है, थ्रेट किया है, इंड्यूस किया है, या आपने एविडेंस को डिसअपीयर किया है? अगर इस तरह की अलामत है, बेल नहीं मिलेगी। चौथी बात, अगर आपके हैं क्रिमिनल एंटीसीडेंट, मीन्स लगातार ये काम कर रहे हो, ये तो धंधा ही बन चुका है आपका, बेल नहीं मिलेगी। इसके अलावा कस्टडी में कब से हो, अगर लॉन्ग कस्टडी है तो ये ग्राउंड बनता है टू कंसीडर टू इंक्लाइन द बेल। तो जब भी हम लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं, ये पैरामीटर्स हैं, इसको ध्यान में रखते हुए बेल को जो है हमें लिखना पड़ता है, और इसी तरीके से हमें कोर्ट को एड्रेस करना होता है। अगर आप केस को पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे तो वहां फायदा नहीं मिलेगा। और एक बात जो है नोट डाउन कर लीजिए कि भले ही मामला साइबर क्राइम का है, पर अगर इम्प्रिजनमेंट 7 साल से कम है और आपको नहीं दिया गया नोटिस ऑफ सेक्शन 35 सब क्लॉज 3 ऑफ BNSS, तो यहां भी एक वायलेशन है पुलिस के पार्ट पे। इस पॉइंट को भी हम ले सकते हैं हमारे बेल प्ली में। तो हमें कुल मिलाकर समझ में आ गया कि बेल इतना ईजी नहीं है। अगर बेल चाहिए तो हमें हमारी ड्राफ्टिंग में देना होगा प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। अगर हम नहीं देंगे तो हमें जो है पैनिक कॉज होने वाला है। तो मैंने कुल मिलाकर के आपको स्पष्ट कर दिया कि आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं और किस प्रकार जो है बेल को ड्राफ्ट करना है और किस प्रकार जो है आपको प्रोसीड करना है। जब भी ड्राफ्ट करें, खासकर बेल एप्लीकेशन को इन कनेक्शन विद साइबर क्राइम, तो ये महत्वपूर्ण फैसला है ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट का, जिसका डेट है 26/2/26। इसको जो है अपने संज्ञान में रखें ताकि आपको पैनिक का सामना जो है ना करना पड़े। जल्दी मिलेंगे एक नए क्लास में।